नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं बजट 2025 पर हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। चर्चा के इस अंक में हम खास तौर पर बात करेंगे बजट के उस पहलू पर जिसकी इस बार सबसे ज्यादा चर्चा है। आप समझ तो गए ही होंगे। जी हां, हम बात करेंगे आय कर पर मिली बहुत बड़ी और ऐतिहासिक छूट की, जिससे मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास के एक बड़े तबके को बड़ा फायदा दिया गया है। तो आपको यह फायदा कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसी को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे टैक्स विशेषज्ञ मेहमानों से। लेकिन पहले एक ब्यौरा देख लीजिए कि वित्त मंत्री ने इस बारे में कहा क्या क्या है बजट में। तो जब बजट पेश होता है तो लोगों की नजर इनकम टैक्स छूट पर सबसे ज्यादा होती है। इस बार के बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी और ऐतिहासिक राहत दी। कैसे, पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए। आम बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था से 1 करोड़ लोगों को फायदा। 1 करोड़ और लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब ये घोषणाएं की तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। नई कर व्यवस्था के तहत हर साल 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के साथ प्रतिवर्ष 12,75,000 रुपए होगी। इसके अलावा सभी आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब और दरों में भी व्यापक बदलाव किया गया है। सरकार ने किराए पर टीडीएस छूट सीमा को भी 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में हुई इन घोषणाओं का बड़ा फायदा मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को होगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य वर्ग को राहत देने के लिए पीएम के निर्देश पर टैक्स छूट दी गई है। बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स राहत से सरकार के राजस्व पर 1 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ेगा और नई कर व्यवस्था से 1 करोड़ और लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1 crore people will not benefit between the 7 lakh and 12 lakhs. Meaning 1 crore more people will pay no tax. हम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार रेट रिडक्शन किया है। नई कर संरचना मध्य वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी, जिससे घरेलू उपयोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आयकर में बम्पर छूट के अलावा संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा 2 से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। वहीं टीसीएस भुगतान में देरी भी अब अपराध नहीं होगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आयकर कानून को आसान बनाने का काम भी पूरा हो चुका है और अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया जाएगा। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने यह रिपोर्ट देखी कि क्या प्रावधान किया गया इनकम टैक्स के बारे में, और वित्त मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का हवाला दे रहे थे कि उनके कहने पर यह किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कल पेश बजट को इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। पीएम ने कहा कि भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर्स को पुरस्कार देती है। पूरा मिडिल क्लास कह रहा है कि यह बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए
सबसे फ्रेंडली बजट है। पहले बजट आना है सुनकर के 5 दिन पहले मध्यम वर्ग की नींद उड़ जाती थी और बजट आने के बाद साल भर वो सो नहीं पाता था। ये बजट ऐसा आया है, हिंदुस्तान का हर परिवार खुशियों से भर गया है, उमंग से भर गया है। मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कभी भी इनकम टैक्स में इतनी बड़ी रियायत नहीं दी गई। पीएम ने नेहरू इंदिरा दौर की सरकारों में भारी आयकर दरों की याद भी दिलाई। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते। उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 12 लाख तक कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे होगा ये सब, अपने एक्सपर्ट से इस बात को समझेंगे, लेकिन जरा कुछ बड़ी बातें देखिए कि क्या कुछ इस बार प्रावधान है। टैक्स छूट की वजह से फायदा, क्या फायदा मिलेगा? जब हम इस बार के टैक्स स्लैब को ध्यान से देखें तो यह साफ दिखता है कि 4 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स लगेगा, लेकिन 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स की छूट दी गई है। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों के टैक्स पर 80,000 रुपए की छूट का ऐलान किया है, जो कि टैक्स का 100% होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोग टैक्स के बोझ से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। और अब बात करते हैं कि 18 लाख तक की जो आय वाले लोग हैं उनको 70,000 रुपए तक की छूट मिलेगी, जो कि कुल टैक्स का 30% होगा। और इसी तरह और ऊपर अगर स्लैब में जाएं, 25 लाख रुपए तक की आय वाले लोग जो हैं वो 1,10,000 रुपए तक की छूट पा सकेंगे, जो उनके टैक्स का 25% बनता है। अब देखते हैं कि जरा इस टैक्स छूट का असर क्या होगा। यह टैक्स छूट बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी राहत का कारण बनेगी, और खासतौर पर जो मिडिल क्लास है, जो वो लोग जो कि 12 लाख तक की आय के अंदर आते हैं, उनके लिए यह छूट बहुत बड़ा फायदा देगी। इस कदम से सरकार पर सालाना हालांकि 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा खजाने पर, लेकिन इसे समाज के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे लोगों को अपनी आमदनी पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा और वे अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा बचत कर पाएंगे। तो ये हमने आपको कुछ मोटी बातें समझाई, लेकिन थोड़ा और इसको बढ़िया से अगर आसान शब्दों में समझें तो उसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेद जैन जी, टैक्स एक्सपर्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ICAI, हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस चर्चा में। और हमारे साथ अनिल पद्मनाभन जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस चर्चा में। मैं वेद जैन जी से जरा पहले आसान शब्दों में ये लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए समझता हूं। सर, ये जो कहा जा रहा है कि 12 लाख तक रुपए की जो आमदनी है उसमें आप टैक्स
आपका जीरो बन जाएगा। जरा आसान शब्दों में बताइए कि कैसे ये फायदा मिलेगा, और क्या ये सिर्फ नए टैक्स सिस्टम के तहत मिलेगा? पुराने टैक्स सिस्टम को जिन्होंने अपनाया हुआ है उनको ये फायदा नहीं मिलेगा? देखिए, जो वित्त मंत्री जी ने कल घोषणा की है जी, वो नए टैक्स सिस्टम के लिए की है, पुराने टैक्स सिस्टम में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो एक बात तो साफ हो गई कि जो भी फायदा मिलेगा वो नए टैक्स सिस्टम में मिलेगा। और ये भी समझ लेना चाहिए कि आज की डेट में जितनी बड़ी ये छूट वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है, अब पुराने टैक्स सिस्टम में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरह से इंसेंटिव है कि नए टैक्स सिस्टम में समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ। देखिए, वित्त मंत्री जी ने कल क्या घोषणा की है जी, उन्होंने कहा नए टैक्स में 12 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है। और साथ के साथ उन्होंने ये घोषणा भी की कि 4 लाख रुपए तक नए टैक्स में रेट 0, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, ठीक है। 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 25% और 24 से ऊपर 30%। तो साधारण नागरिक के मन में ये आती है, जब 4 लाख की छूट है तो 4 से 8 पे 5% टैक्स लगेगा, तो मेरी इनकम पे 12 लाख पे कैसे छूट मिल रही है और कैसे होगा? ठीक है। देखिए क्या है, वित्त मंत्री जी की जो अमेंडमेंट प्रपोज की है, उन्होंने कहा है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो जो भी टैक्स आपके उस पर पड़ेगा उसका हम रिबेट देंगे नए सिस्टम में। ओके, तो सपोज करिए आपकी इनकम 8 लाख रुपए है, ठीक है, और नए सिस्टम के अंदर 5% के हिसाब से उस आमदनी पर 4 लाख की जो आमदनी है 20,000 रुपए टैक्स मिलता है, तो आपको 20,000 रुपए का रिबेट मिलेगा। आपकी इनकम है 10 लाख, अब 2 लाख के ऊपर आपको 10% के हिसाब से 20,000 का टैक्स पड़ता है, तो फिर आपको वो 40,000 रुपए का आपको रिबेट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो रिबेट? ऐसे ये 87 एक स्पेशल सेक्शन डाला है, ठीक है, कि जिस भी टैक्स पेयर की इनकम 12 लाख या उससे कम होगी, उसको जो उसका टैक्स बनता है या 60,000 रुपए जो भी कम है उसका रिबेट मिल जाएगा। तो 60,000 रुपए तक का रिबेट है, और 12 लाख रुपए की इनकम पे जाके ये 60,000 रुपए टैक्स बनता है पूरा। ठीक है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो कोई टैक्स नहीं। अगर आप सैलरीड क्लास है, आपकी इनकम नौकरी से सैलरी से कोई आती है, तो एक छूट 75,000 रुपए की और मिलती है। Okay. तो वो 75,000 रुपए इनकम में काउंट नहीं किए जाते। तो लगभग इसलिए हम कहते हैं कि वो इनकम 12,75,000 रुपए तक का हो जाएगा सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल वो सैलरी क्लास के लिए, लेकिन दूसरे के लिए 12 लाख। ठीक तो है। ये नए रजीम में है, पुराने रजीम का रेट वही वित्त मंत्री जी ने रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मैं अनिल पद्मनाभन जी के पास जाऊं उससे पहले एक लाइन आपसे और क्लियर मैं करना चाहता हूं। ये जो आपने कहा कि 87 सेक्शन 87 में ये 87A कहते हैं हम, 87A, ठीक है, इसको पाने के लिए एक आम आदमी को, एक आम करदाता को क्या करना पड़ेगा इसके तहत? इसके पाने के लिए कुछ नहीं करना। देखिए, आपको अपनी टैक्स की रिटर्न तो भरनी पड़ेगी, ठीक है, और जब आप टैक्स की रिटर्न भरेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी 12 लाख की इनकम है, जब कंप्यूटर पे जाएंगे तो इसका रिबेट लग जाएगा। तो आपको वहां रिबेट आ जाएगा 87A का। किसी भी तरह की कोई सेविंग, कोई मेडिक्लेम, कोई इंश्योरेंस, कोई पीपीएफ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। जैसे ही इनकम आप भरेंगे टैक्स की और आपकी इनकम 12 से या 12 से नीचे जाएगी, तो आपका कंप्यूटर दिखाएगा टैक्स पेबल इतना, रिबेट इतना, निल। वो तो मैंने एग्जांपल दिया ना, 8 लाख की इनकम है तो कोई आपको निवेश नहीं करना है, जैसे पहले होता था कि LIC करें या मेडिकल करें, कोई कुछ नहीं, वो आपकी छूट है, क्या करें क्या नहीं करें। अगर इनकम में कंप्यूटर आपकी इनकम दिखा रहा है 9 लाख रुपए, तो वो दिखाएगा टैक्स पेबल 9 लाख के ऊपर 30,000 रुपए, रिबेट 30,000 रुपए, टैक्स पेबल निल, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यानी इसके लिए कुछ नहीं करना, अगर आपका कोई टैक्स ऑटोमेटिक कटा हुआ है, कोई ऐसी सोर्स पे इनकम कर रही है, वो आपका रिफंड आएगा और आपको वापस मिलेगा। ठीक है, मैं अब अनिल पद्मनाभन सर का रुख करता हूं। अनिल पद्मनाभन सर, वैसे देखिए बजट में तो बड़े बड़े प्रावधान किए गए जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी पहलू की हो रही है, ये जो 12 लाख तक की छूट दी गई है और इनकम जो मिडिल क्लास है उनको इनकम टैक्स में बड़ी छूट। क्या इसलिए इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सर? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बड़ी इसकी चर्चा थी, और कहीं ना कहीं इसको अगर कहें तो इसका एक राजनीतिक तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा था कि देखो मिडिल क्लास से इतना टैक्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको कोई छूट नहीं दे रहे हैं, बाकी सब चीज़ों पर कई बार होती, लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह पर क्रिटिक्स थे और आलोचना होती थी। इसीलिए ये पहलू सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है क्या बजट में? लाल जी, 2-3 कारण है।
एक तो ऑफ कोर्स राजनीतिक फायदे जिसका भी होगा वो तो होगा ही, तो लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना है कि पिछले खास करके 10 साल में ये इस सरकार के जो मतलब 10 साल चला है, तो उसमें हर साल मध्यम वर्ग उम्मीद करता था कि उनको भी शायद कोई राहत मिलेगी। ठीक, अब राहत मिली नहीं, लेकिन वो देखते रहे कि गरीब तबके के लोगों को जो इंडस्ट्री के लोगों को सबको राहतें मिली, और उस दूसरी तरफ जो हमारी जो सिविक इम्यूनिटीज हैं, सड़कें हों कुछ हो, खास करके शहरों में, वो ज़्यादातर दिल्ली शहर का ही उदाहरण ले लीजिए, कितने खराब स्थिति में है। तो ना एक तो वो टैक्स दे रहे थे और दूसरे साइड से उनको सर्विस बड़ा गंदा था, तीसरे में वो देख रहे थे कि और वर्गों को मिल रहा है उन्हें नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से एक मतलब अंदर भड़ास थी। तो जब वित्त मंत्री ने ये ऐलान किया तो ये उन्होंने छोटा ऐलान भी नहीं किया, इतना बड़ा ऐलान किया जो कि एक तरीके से उन्होंने उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा था। मैं वही कह रहा था कि देखिए कई बार ऐसा चर्चा हो रहा था कि शायद 10 लाख तक कर देंगी उस लिमिट को, या 8 लाख तक लिमिट कर देंगी, 10 लाख तक, ये चर्चा हो रही थी। लेकिन जब एकाएक 12 लाख का ऐलान हुआ तो जाहिर सी आप सही कह रहे हैं कि बहुत लोग इसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा ऐलान हो जाएगा। तो लाल जी, इसमें दूसरी बड़े अहम बात है, मध्यम वर्ग का जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जो इंडियन इकोनॉमी है, इसमें बहुत अहम एक रोल है। बिल्कुल। आप ये एक संस्था है प्राइस करके, पीपल्स रिसर्च ऑन द कंज्यूमर इकोनॉमी जी, तो उनके जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 50% तो इनकम जो है मध्यम वर्ग कमाता है, 48% खर्चा देश में मध्यम वर्ग उठाता है, और 52% जो सेविंग्स होता है मध्यम वर्ग करता है। तो ये जो वर्ग है इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इस बजट में ये भी जो इनको जो ऐलान किया है, इनका एक रिकग्निशन है, मतलब इनको एक तरीके से माना है कि ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एंटिटी है इस देश में। तो अभी तक ये हमें एहसास था, लेकिन अब सरकार ने इनको एक तरीके से साफ कर दिया है कि ये मध्यम वर्ग देश की आर्थिक जो ढांचा है उसमें बहुत ही अहम हिस्सा है। बिल्कुल, तो ये सरकार ने बिल्कुल उनकी उम्मीदों को पूरा किया, बल्कि आप सही कह रहे हैं कि उम्मीदों से ज्यादा किया है, क्योंकि ये चर्चा है कि पिछले कई बजट से ये उम्मीदें होती थी कि भाई कुछ बड़ा होगा मध्यम वर्ग के लिए, लेकिन अब जब सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने, तो उम्मीद से ज्यादा किया। और इसके क्या पहलू हैं इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौट करके इस पर और ज्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम करदाता जो मिडिल क्लास का है वो क्या प्रोसेस अपनाए। मैं इस पर भी खास तौर पर बात करके और अपने दर्शकों के लिए जरूर इस चीज को कोशिश करूंगा कि उन तक ये बात पहुंचे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम बजट पर स्पेशल चर्चा कर रहे हैं कि बजट में जो बड़े बड़े प्रावधान है, और सबसे ज्यादा किस प्रावधान की चर्चा है, इनकम टैक्स में छूट की, तो उसी पर ये चर्चा, स्पेशल चर्चा हम उसी पर कर रहे हैं। और उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि कैसे ये छूट मिलेगी, कितनी छूट मिलेगी, किस क्लास को कितनी छूट मिलेगी। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मैं वेद जैन सर का एक बार फिर से रुख करता हूँ। वेद जैन सर, जरा बताइए, जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए हमारे टैक्स सलाहकार हैं, 2 केस लेते हैं,
एक केस में मेरी आमदनी मान लीजिए कि 11 लाख रुपए है, मैं आपसे कंसल्टेंसी ले रहा हूं, और एक दूसरा केस है जिसमें कि मान लीजिए मेरी आमदनी 15 लाख रुपए है। एक तो मुझे ये सजेस्ट कीजिए कि कौन सा पाथ लेना है, ओल्ड टैक्स रिजीम का मैं पाथ लूं या न्यू टैक्स रिजीम का लूं, और क्या करूं जो कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और कितना फायदा मिलेगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। अब आपकी आमदनी अगर 11 लाख रुपए है, ठीक है, केस ए ये हो गया, और कानून ये कहता है कि 12 लाख पे टैक्स जीरो लगेगा जी, और नए कानून में जीरो लगेगा, नई स्कीम में जीरो लगेगा जी, तो आपको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा नए टैक्स सिस्टम में सीधा नई स्कीम में जाना है। 11 लाख रुपए के आपको अपनी इनकम बतानी है, ठीक है, कोई पेपर आपको साथ एनक्लोज करने की, कोई डिडक्शन क्लेम करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर टैक्स की वर्किंग निल होकर आ जाएगी। जैसे मैंने कहा ना कि 4 से 8 पे 5%, 8 से 12 पे 10%, ठीक है, तो आपके ऊपर जो टैक्स बनकर आएगा 50,000 रुपए बनता है 11 लाख रुपए के ऊपर, तो वहां पे लिखा जाएगा टैक्स पेबल 50,000 रुपए, रिबेट 87 है 50,000 रुपए, टैक्स पेबल निल। कुछ नहीं करना, कोई पेपर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 15 लाख वाले केस पर आपकी छूट है जो 11 लाख रुपए आए, आप कैसा खर्चा करते हैं, कहाँ निवेश करते हैं, क्या आप प्लानिंग करते हैं, वो आपकी छूट है। सरकार ने बिल्कुल आपको पूरी छूट दे दी है, बिल्कुल ठीक आप है, जो करना चाहें करें। हाँ। अब आपने दूसरा पूछा कि मेरी आमदनी 15 लाख रुपए है। हाँ। देखिए 15 लाख रुपए के ऊपर क्योंकि छूट 12 लाख रुपए तक की है, उसके बाद छूट मिलनी बंद हो जाती है, तो 15 लाख रुपए के ऊपर ऑटोमेटिकली टैक्स की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, 4 से 8 पे 20,000 रुपए, 8 से 12 के ऊपर 10% से 40,000 रुपए, 60,000 रुपए, और 15% के हिसाब से 3 लाख में 45,000। हाँ। तो आपके ऊपर 1,05,000 रुपए का टैक्स बन गया है। ठीक है, ये आपको 1,05,000 रुपए का टैक्स जमा कराना है। ठीक है, अगर आप सैलरीड पेस वाले हैं तो आपको 75,000 रुपए की छूट मिलती है, तो ये उसके ऊपर 75,000 के ऊपर ये टैक्स और कम हो जाएगा। इसके अंदर आपको सिर्फ टैक्स जमा कराना है, क्योंकि नए रेजीम में कोई टैक्स का रिबेट नहीं मिलता है, तो यही रेजीम में बेनिफिट होगा अभी। क्योंकि अगर आप गलती से पुराने रेजीम में आपने इसको चूज कर लिया, तो जहां पे ये रिबेट आएगा 2.5 से 5 लाख पे 5% 12,500 रुपए, 5 से 10 लाख पे 20% 1,12,500 रुपए, और 10 से 15 लाख पे 1.5 लाख रुपए 2,62,500 रुपए का आपके ऊपर टैक्स आ जाएगा। और ये नए रेजीम के अंदर जो मैंने आपको भी कैलकुलेशन करी वो 1,05,000 रुपए आएगा। तो ये भी बड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है ये। तो इसके लिए आपको कोई चूज करने की, कोई चॉइस करने की जरूरत नहीं है, नया रजीम में ही बेनिफिट आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगले साल से जब भी टैक्स की रिटर्न भरी जाएंगी, तो सभी टैक्स प्रणाली में सभी टैक्स करदाताओं को नए रजीम में ही बेनिफिट रहेगा और नहीं रहेगा। अच्छा, नया टैक्स रिजीम, इस मामले में एक लाइन में और जरूर आपसे लेना चाहूंगा कि इस मामले में भी फायदेमंद है कि जो जटिलता है, टैक्स फाइल करने की जटिलता की सीए रख रहे हैं या एक्सपर्ट रख रहे हैं, वो भी क्या आसान कर दी गई है नई टैक्स प्रणाली में? एक आम आदमी भी आसानी से भर सकता है। देखिए, जब एग्जम्पशन और डिडक्शन होती हैं तो ये प्रणाली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जटिल हो जाती है। तो जब वित्त मंत्री जी ने कहा कि मुझे तो कोई आपको न एग्जम्पशन ना डिडक्शन, मैंने स्टेट अवे आपकी सारी जितनी एग्जम्पशन डिडक्शन है उन सबको मर्ज करके आपको पूरी छूट दे दी। तो आपको डोनेशन की, कोई पीएफ की, एलआईसी की, मेडिक्लेम की कोई रसीद की जरूरत नहीं, कोई पेपर की जरूरत नहीं, कोई क्लेम की जरूरत नहीं। और आप सैलरीड वाले हैं तो आपका एम्प्लॉयर ही ऑटोमेटिकली आपकी वर्किंग करके देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल सी रिटर्न भर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अनिल पद्मनाभन सर, अगर मैं थोड़ी सी इसकी तुलना करें, ऐसे तो प्रधानमंत्री ने आज अपनी बात में बहुत सारे पीछे तक तुलना की, लेकिन चलिए उतने पीछे नहीं भी जाते हैं। अगर तुलना करें कि पिछले साल, ठीक है, पिछले साल इसी 12 लाख रुपए पर 90,000 टैक्स बनते थे, इस बार 60,000 बन रहे हैं, और वो 60,000 भी छूट के तौर पर, जैसा कि वेद जैन सर ने बताया कि वो छूट होकर के शून्य हो जाएगा लोगों का टैक्स। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बड़ा फायदा मिलने वाला है। और फिर जो एक कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि इसका अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर आगे चलकर एक बड़ा इफेक्ट होगा कि ज्यादा पैसा बचेगा मिडिल क्लास के पास, वो ज्यादा खर्च करेगा। अभी आप खुद डेटा दे रहे थे कि करीब करीब आधी अर्थव्यवस्था तो मिडिल क्लास के पास है। बिल्कुल लाल जी, और वेद जी ने एक बहुत अहम बात कही कि वित्त मंत्री ने पिछले 3 साल में एक मध्यम वर्ग, जो भी सैलरीड मध्यम वर्ग को छोड़िए, जो भी टैक्स दे रहे थे, ये सारे एग्जम्पशन हटा के ना एक छूट दे दी
कि मतलब आप खुद ही निर्णय करो आपको अपने जो आपकी जो आमदनी है, जो बचत है, वो कहाँ लगाना है। अब जबरदस्ती पहले वो सरकार होता था यूटीआई में लगाओ, ये करो, ये मतलब इंश्योरेंस लो ताकि आपको टैक्स में थोड़े मतलब छूट मिले। तो उन्होंने कहा नहीं, जो वेद जी ने सही कहा, वो सब जोड़ के उन्होंने एक टोटल एग्जेम्पशन किया। अब ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि आप एक दूसरी बात याद रखिए, ये मध्यम वर्ग करीब 50 करोड़ के आसपास है अभी फिलहाल अंदाजन से। तो इसमें 65% 35 से कम के हैं इन उम्र के। अब इनको जैसे मेरे उम्र के लोगों की तरह इनके सोचने का अंदाज ही दूसरा है। तो ये इनको अगर जब आप छूट देंगे तो ये कहाँ भी लगा सकते हैं, अपनी तरह से ये पैसे खर्च करेंगे। हाँ, सही बात है। स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। आप डीमैट अकाउंट में देखिए, 2019 में 4 करोड़ थे और 3 साल में वो बढ़ के 8 करोड़ हो गए। बहुत सारे ऑप्शन तो खुले हुए हैं। बिल्कुल, और सरकार ने मुझे लगता है ये व्यवस्था कर दिया है कि इतने सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, जहां आपको ठीक लगता है वहां आप इसको लगाइए, निवेश कीजिए या खर्च कीजिए, जो करना है कीजिए। फिलहाल समय की कमी है, इसके लिए मैं एक और बात बता दूं जल्दी से सर, छोटा सा जल्दी सी, कि सीनियर सिटीजन अपने पेंशन वालों को भी इसकी नाम की पूरी छूट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पेंशन में भी 75,000 रुपए मिलते हैं और सरकार ने इस बजट में वित्त मंत्री जी ने उनके लिए भी टीडीएस की छूट दे दी है, जो 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर देगी। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट, वो भी प्रणाली बहुत सरल हो गई है। नहीं तो अगर आपका टैक्स कटता है फिर आप रिफंड क्लेम करते हैं, तो रिफंड क्लेम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर कह दूं कि इनकम अगर आपकी 4 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स की रिटर्न जरूर भरनी है, आपको रिबेट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि 12 लाख तक रिटर्न नहीं भरनी है, रिटर्न तो जरूर भरनी है अगर 4 लाख से ज्यादा की। ठीक है, ये और ज्यादा क्लियर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वेद जैन सर जुड़ने के लिए, और अनिल पद्मनाभन सर आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो मुझे लगता है कि लगभग सब बारीक पहलू जो ये इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है वो आप तक जरूर पहुंच गई होगी और तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई होगी। इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार।